लेकिन जनरल सिन्हा, अभी मैं इन टेरर लॉन्च पैड्स की बात करना चाहती हूं क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द है भारतीय फौज के लिए भी और भारत की सरकार के लिए भी। इफ यू कैन एक्सप्लेन कि यहां पर लॉन्च पैड्स तैयार करना और फिर यहां से भारत में बार बार इन्फिल्ट्रेशन करना और बार बार सीज फायर वायलेशन भी जो भारत की तरफ किया जा रहा है, वो कोशिश ये की जा रही है कि जितना नाला वाला एरिया है वहां पर लगातार फायरिंग की जाए कि अगर भारत किसी सर्जिकल स्ट्राइक को भी प्लान कर रहा है तो उससे कामयाब ना होने दिया जाए। तो इस एरिया को एक मैं इंटरवीन करूंगा इससे पहले कि जनरल साहब उसके बारे में बताएं। ये जो यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रधानमंत्री चले गए थे, उसके चलते क्या हो गया, ये जो जहां पे हमारी फौजें धक्का मार के लाई थी पाकिस्तानियों को, ये क्या बन गया, सीज फायर लाइन। अभी आप लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बाद में बना, उसके ऊपर भी 1948 नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल का दर्जा दिया गया शिमला एग्रीमेंट के तहत 1972 में। 1972, लेकिन अब 1948 तक हम चर्चा करते हैं जी। 1948 देखिए, 1948 में जो उन्होंने बताई, इसके अलावा यदि हम गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका देखते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान जो इलाका है वो प्रॉक्सी से पाकिस्तान ने लिया। जब हमारा बंटवारा हुआ तो वहाँ पर एक ब्रिटिश मेजर होते थे और हमारी मेजर विलियम, हाँ एक तो क्या है होता है, एक मिनट, इसमें कुछ फौजें हमारी थी, हम लोगों ने तो ब्रिटिश फौज को नहीं रखा था, उन्होंने ब्रिटिश फौज को रखा था और उन्होंने एक बाय डिज़ाइन वो जा कर के ये पूरा का पूरा इलाका वो पाकिस्तान को उन्होंने दे दिया। जो इलाका अभी आप पीओके हम कहते हैं, हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते, ये पीओके और जो गिलगित बाल्टिस्तान जिसको वो नर्दर्न एरिया कहते हैं, दो अलग एरिया हैं। ये इलाका इज विथ मोर और लेस विथ अस, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसी में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है जो तकरीबन 740 किलोमीटर वो हम लोगों ने 84 में कब्जा कर लिया था। इसी इलाके में, इस इलाके में कारगिल का इलाका पड़ता है, ये कारगिल का इलाका है। यहाँ तक तो नीलम वैली जब खत्म हो जाती है तो कारगिल का इलाका ये है, लद्दाख जिसको हमने बना दिया। अभी हमने क्या किया है, हमने जब इसको बांटा पूरे जम्मू कश्मीर को, आपने एक अलग प्रोविंस बना दिया। एक सबसे बड़ी जीत वो है क्योंकि वहाँ पर केवल जो कंसंट्रेशन ऑफ जो लोग थे वो कारगिल के इलाके में, जो कि भारत के साथ वो शायद नहीं हमारे साथ हैं आज के दिन में, जो कश्मीर वैली में वो दिखाई देती है थोड़ा कि ये कुछ कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। उस ऊपर का इलाका पूरा लद्दाखी है, वो टोटली हमारे साथ में, ईस्ट लद्दाख की हम बात करते हैं जी। हम मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रही हूं। आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर, तो देखिए इसको मोटे तौर पे देखिए, आपने बहुत सारे नाम दिखाए, मैं इसको गिनाऊंगा नहीं, ये 38 हैं, 38 हैं, आपने कुछ दिखाए हैं। 38 ऐसे इलाके हैं, उसकी 8 फिगर गट रेफरेंस, 6 फिगर का गट रेफरेंस कहते हैं, जिससे आप आर्टिलरी करेंगे, फायरिंग करेंगे तो वहाँ तुरंत जाएंगे। 8 फिगर में तो आप पिन पॉइंट मार सकते हैं, वो हमारे पास में है। कहाँ है ये, आप क्या लोग समझते हैं कि कुछ लॉन्च पैड है, ऐसा कुछ बना रखा है, ये पूरे आर्मी के पोस्ट हैं, उनके बेसिस हैं, ये कोई ऐसा नहीं, मतलब ये जितने हैं ये सारे आर्मी के पोस्ट हैं, आर्मी पोस्ट है। वो मान लीजिए ये पोस्ट है, हमारी पोस्ट है, तो वो इलाका हमने लग दिया कि ये लॉन्च करेंगे, वो आतंकवादियों को वहां रखते हैं। और यही रास्ता, ये तो जो मेन उनके पोस्ट के या तो पीछे होता है या आगे, जो लॉन्च एरिया कहते हैं उसको, लॉन्च पॉइंट नहीं होता है। लॉन्च पॉइंट इससे, जैसे ये इलाका हमारा है या हम पाकिस्तानी की चौकी है, इसके पीछे हमने लॉन्च एरिया रखा, वो उनको पूरा खाना मुहैया, ट्रेनिंग सब करवाते हैं उस इलाके। हमारे इसके आगे जहाँ से वो भेजते हैं तो पाकिस्तानी फौज के लोग जाकर उसको सिक्योर करते हैं, सिक्योर कर उसको पकड़ते हैं और फिर जनरल पैटर्न है कि फायरिंग करेंगे इधर से और उसके बाद ये छोटे छोटे ग्रुप में छोटे छोटे नालों से जो कि है उसमें गाइड का भी प्रोवाइड करते हैं। ये गाइड भी देखिए, एक बैट का नाम आता है, हाँ, तो बैट जो है उसकी एक्शन टीम होती है जिसमें उसके एसएसजी, जैसे अभी आप सुन रही हैं पहलगांव में भी एक एसएसजी का कैप्टन आया था, उसी तरह एसएसजी के रिटायर्ड लोग होते हैं, वो उनके साथ कुछ आतंकवादी संगठन के कुछ पाक आर्मी के लोग होते हैं और फिर वो निकलते हैं उन जगहों से। तो ये कहानी और ये जो इसलिए आप ये जो कह रहे हैं कि कुछ का नाम इस वक्त हमने बताया है, जिसमें डूंगी है, फिंसा है, पलानी है, तत्ता पानी है, तागोश है, रावलाकोट है, हजीरा कोटली, निकलियाल, ऐसे कुल मिला के 38 हैं।
38 लॉन्च पैड्स आप कहें या फिर पाकिस्तानी ताकि चौकियां बड़े कहें, bases तोप हैं वो। कहें, जी। दरअसल वो आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए ही पाकिस्तान यहाँ पर तैयारी करता है।